नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ट्यूटोरियल पर। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था वैदिक काल, और वैदिक काल का ये दूसरा भाग है जिसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी चीजें होती थी और उत्तर वैदिक काल में क्या चीजें नहीं होती थी। शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन से। तो ऋग्वैदिक काल में समतावादी समाज था, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था, सभी लोग एक समान थे। और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो कर्म आधारित होती थी। जैसे जो भी अगर कोई पढ़ाने का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण होता था, या कोई और रक्षा का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय में आता था। मतलब एक ही परिवार में अगर अलग अलग काम लोग कर रहे हैं तो उनका वर्ण अलग अलग माना जाता था। इस समय की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, और यहाँ पर जो सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक थी। आपने सिंधु सभ्यता में पढ़ा होगा कि वहां का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो था वो पितृसत्तात्मक था। इस समय स्त्रियों की दशा भी अच्छी थी। ये कुछ स्त्रियों के नाम है जो विदुषी स्त्रियां उस समय की मानी जाती थी, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ये उस समय की विद्वान स्त्रियां हुआ करती थी जिन्हें विदुषी कहते हैं। और इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक बुराई नहीं थी, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, यह सब उस समय नहीं होता था। हालांकि पुनर्विवाह था वो प्रचलित था, जो कि एक अच्छी चीज है। और हमने पढ़ा था कि जो वर्ण होता है उसके बारे में देख लेते हैं। 4 प्रकार के वर्ण थे उस समय, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या असमानता और क्या समानता थी। इस समय हम देखते हैं जो समतावादी समाज था वो पहले की अपेक्षा कम हो गया था। अब आप आगे जानेंगे ऐसा क्यों था, क्योंकि इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब जन्म आधारित हो गई थी। अगर कोई ब्राह्मण है, उसके घर में कोई पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, पहले कर्म आधारित था और अब जन्म आधारित हो गया था। और इस समय गोत्र नाम की एक संस्था का भी उदय हुआ था। और यहाँ पर जो परिवार वाला सिस्टम है वो ऋग्वैदिक काल के ही समान था। इस समय भी पितृसत्तात्मक ही सत्ता वहां पर चल रही थी। हालांकि अब स्त्रियों की स्थिति में गिरावट होना शुरू हो गया था, कुप्रथाएं शुरू हो गई थी बहुत सारी, लेकिन पुनर्विवाह अभी भी शुरू था। जो स्त्रियां इस समय भी कुछ थी जो विदुषी थी, जैसे मैत्री, गार्गी, कात्यायनी, ये कुछ स्त्रियां अभी भी थी जिनको पढ़ाई लिखाई और वेदों का ज्ञान ज्यादा था। इस समय जो विवाह होते थे वो 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। हम देखते हैं कि इस समय स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें गिरावट क्यों आती है। जैसा कि आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसको ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है। तो इन शब्द, ये सारे जो स्टेटमेंट है, इस तरह की जो उस समय प्रचलन था, इस वजह से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई है। आगे आप राजनीतिक जीवन में भी देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था शुरू हो जाती है, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में ये हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम इसको देख सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था शुरू हो जाती है, जो कि 4 प्रकार की होती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का आश्रम का जो समय है वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक रहता है। गृहस्थ का रहता है 25 वर्ष से 50, वानप्रस्थ का 50 से 75, और संन्यास का होता है कि 75 से जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपका संन्यास समय चला करता है। हालांकि जो इस समय एक चीज और समानता आप देख सकते हैं, दोनों समय में भोजन जो था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। अब हम देख लेते हैं राजनैतिक जीवन में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। राजनैतिक जीवन में हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि कबीलों का जो था एक समूह हुआ करता था। जो कबीले होते थे अलग अलग समूह में रहते थे, उनका वो समूह काफी बड़ा होता था, और उनके एक समूह को हम जन कहते थे। और यहाँ शासन प्रशासन के लिए हम एक राजा का भी वर्णन पाते हैं, पर यह राजा एक नाम मात्र का होता था जिसके अधिकार सीमित थे, क्योंकि इनके पास सेना बहुत ज्यादा नहीं होती थी और इनको न्याय करने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सिर्फ एक नाम मात्र के राजा कहे जाते थे, जो इनका अधिकार सीमित था। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे समिति, सभा, विदत और गढ़। तो जो समिति होती थी वो कबीलों की आम सभा होती थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हुआ करते थे। सभा जो होती थी वो कुलीन लोगों की संस्था थी, बड़े लोगों की संस्था थी। विदत जो होते थे उसमें उपज और लूट के माल का बंटवारा करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, इसमें सिर्फ महिलाएं होती थी। और जो गढ़ है वो भी सभा के समान एक संस्था थी।
तो ये आप देख सकते हैं राजा की सहायता के लिए ये 4 संस्थाएं बनाई गई हैं और इसमें जो समिति और सभा है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां कही जाती हैं अथर्ववेद में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में इसी तरह पूछ लिया जाता है कि समिति और सभा को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। इसमें राजा की सहायता हेतु कुछ और अधिकारी बनाए गए थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। रत्निन में आते थे पुरोहित, सेनानी, पुरप और स्पर्श। तो अगला हम देखते हैं यहाँ पर जो राजस्व व्यवस्था होता है, राजस्व व्यवस्था इस समय नहीं पाई जाती है। हालांकि अगर आप अपनी इच्छा से कर देना चाहते हैं, कोई टैक्स देना चाहते हैं, तो वो प्रचलित थी, उसे हम बलि कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राजनैतिक जीवन जो था वो उत्तर वैदिक काल में क्या था। इस समय हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जन का जो आकार था वो बड़ा हो जाता था और अब ये जन से जनपद हो जाता था। राजा के अधिकार और शक्ति में कुछ वृद्धि हो गई थी और इसलिए जब उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई थी तो उसका पद भी वंशानुगत हो गया था। अब यह राजा का बेटा ही राजा बनता था। आगे देखिए, सभा और समिति जो संस्थाएं जो राजा के लिए बनाई गई थी उसकी सहायता के लिए, उसका महत्व कम हो गया था। और ये महत्व कम होना ही था क्योंकि राजा के अधिकार में खुद ही वृद्धि हो गई थी, तो इसलिए इनका महत्व कम हो गया था। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी स्त्रियों की स्थिति में राजनीतिक जीवन में गिरावट आ जाती है। जो पहले समिति और विदत में उनकी भागीदारी थी वो भागीदारी अब खत्म होना शुरू हो जाती थी। हालांकि यहाँ रत्निन की संख्या में वृद्धि हो गई थी और अब देखिए राजस्व व्यवस्था का भी विस्तार हो गया था। जो पहले कर हम अपनी इच्छा से देते थे या नहीं मन किया तो नहीं देते थे, पर अब आपको एक नियमित कर देना होता था। देख लेते हैं आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन में जो उनका मुख्य था कि हमें कैसे जीना है, वो अपने जीवन यापन के लिए जो मुख्य कार्य करते थे वो था पशुपालन। और इनका जो सबसे प्रमुख वो पशु मान लीजिए वो गाय होता था। गाय को हम वेदों में अघन्या नाम से हमें प्राप्त होता है और अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। दूसरा जो इनका प्रमुख पशु था वो था घोड़ा। और इस समय कृषि का महत्व कम था क्योंकि अभी ऐसा यहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो ये पशुपालन करके ही अपना जीवन यापन करते थे। इस समय उद्योग भी बहुत ज्यादा नहीं थे, सीमित थे। व्यापार जो होता था ये इनका आंतरिक होता था, इनके आपस के कबीलों में होता था, विदेशी कोई व्यापार नहीं होता था। इस समय ये तांबे की धातु का प्रयोग करते थे और मुद्रा इस समय प्रचलन में नहीं थी। अब हम ऋग्वैदिक काल में देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में चीजें बदल जाती हैं क्योंकि इस समय आप पढ़ेंगे आगे कि लोहे की खोज हो चुकी थी। तो लोहे धातु की खोज की वजह से हल भी आने लगे थे, हल बनाना शुरू हो गया था, अन्य औजार आने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर जो था इनका जो प्रमुख व्यवसाय हो गया था वो पशुपालन ना होकर कृषि हो गया था। तो ये चीज आप देखेंगे, ये जो डिफरेंस है, पहले पशुपालन होता था उनका व्यवसाय और अब कृषि हो गया था। गाय अभी भी इनका जो था वो प्रमुख हुआ करता था, प्रमुख पशु, लेकिन इनका प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। और अब पशुपालन जो था वो सेकेंडरी हो गया था, प्राइमरी इनका जो था वो कृषि था। धीरे धीरे उद्योगों का विकास होने लगा था और कुछ हद तक हमें विदेशी व्यापार के प्रमाण भी मिलते थे। चूंकि अब लोहे धातु की खोज हो गई थी इसलिए धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी थी। लेकिन इस समय भी मुद्रा का कोई प्रचलन हमें नहीं दिखाई देता है। हालांकि अब धीरे धीरे धातु की खोज होने की वजह से काफी चीजें बढ़ना शुरू हो गई थी, उद्योग थोड़े थोड़े बढ़ने चले हो गए थे, विदेशी व्यापार होने लगा था और इसीलिए नगरीकरण भी शुरू हो गया था। हालांकि ये जो व्यापार और उद्योग है ये बहुत बड़े स्तर का नहीं था, लेकिन ऋग्वैदिक काल के अगर हम तुलना में देखें तो ये चीजें थोड़ी सी विस्तृत हो गई थी। अब हम देख लेते हैं धार्मिक जीवन। धर्म के क्षेत्र में क्या चीजें उस समय प्रचलित थी। तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे और बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए हम इन्हें प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी कहते थे। इनके जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, जिनको पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके अन्य जो देवता थे उसमें अग्नि, वरुण, सविता, मित्र, अश्विन, पूषण और सोम, ये आप देख सकते हैं। अग्नि जो देवता थे उनको मध्यस्थ कराने वाला देवता कहा जाता था कि ये जो है वो इंसानों और भगवान के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। अगर हम अग्नि में कुछ समर्पण कर दे तो वो भगवान तक पहुंच जाता है। वरुण जो थे वो वर्षा के देवता कहे जाते थे। सविता का अर्थ होता है चमकता हुआ सूर्य और मित्र जो था वो उगता हुआ सूर्य, ये माना जाता है। अश्विन जो थे वो चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। पूषण जो थे पशुओं और औषधि के रूप में जाने जाते थे और सोम जो थे वो वनस्पति का देवता उन्हें माना जाता था। अब हम देख लेते हैं धार्मिक जीवन का क्या था उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में काफी बदलाव आप देखेंगे। इस समय यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया और इनके जो प्रमुख देवता थे वो सारे देवता भी बदल गए थे। प्रमुख देवता पहले इंद्र हुआ करते थे, अब जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति हो गए थे, जिन्हें हम ये लोग सृजन का देवता मानते थे कि इन्हीं की वजह से ये सारा जो संसार है उसकी रचना हुई है। इस समय इनके जो देवता थे वो पिछले जो समय में देवता थे उनके हिसाब से वो भी बदल गए थे। इस समय जो विष्णु जी थे वो पोषण और रक्षक के देवता हो गए थे, रुद्र जो थे वो पशुओं के देवता हो गए थे, वरुण जल के देवता हो गए और पूषण शूद्र के देवता हो गए। आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं और औषधि के देवता माने जाते थे और उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्र के देवता हो गए। चूंकि इस समय यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए थे तो ये कुछ यज्ञ हैं जो इम्पोर्टेंट है जो इस समय किए जाते थे। वाजपेय यज्ञ, जो कि राजा करता था शक्ति प्रदर्शन के लिए, अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए राजा ये यज्ञ करता था। दूसरा है राजसूय यज्ञ, जो कि अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। और तीसरा जो आपने काफी सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। और इस समय बलि की प्रधानता भी हो गई थी, जो कि ये सारी चीजें ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब शुरू हो गया था। और हमें कुछ चीजें मिलती हैं जो ऋग्वैदिक काल में इनका अलग अलग नाम है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो वितस्ता है उसको झेलम आज के समय में कहा जाता था, अस्किनी वो अब चिनाब हो गई है, बिपाशा व्यास और सरस्वती घग्गर ये सारी नदियां हैं। इसी तरह पौरुषणी जो थी वो आज रावी कही जाती है, सदानीरा गंडक, शतुद्री को अब सतलज कहा जाता है और कुंभा को काबुल। तो ये जो पार्ट था वो भी यहीं समाप्त होता है और आप इसको चाहे तो आप अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लेकिन इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।